आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और श्रोताओं, आज आरोग्यम में हमारे साथ हैं नेत्र चिकित्सक डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते पांडुरंग जी। फोन आने शुरू हो गए हैं, देखते हैं पहला फोन किस श्रोता का है। हेलो। हाँ डॉक्टर नमस्कार, मैं अनवर बोल रहा हूँ धनौर से। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑपरेशन कराने के बाद चश्मा लगाना जरूरी है? हाँ जी, नमस्ते। आपका ये जो सवाल है अच्छा है, बिकॉज ये काफी बहुत लोगों का है, ये प्रश्न के दिमाग में आता है। ऑपरेशन से लगता है मुझे कि आप मोतियाबिंद के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। हाँ। तो देखिए, ज्यादातर केसेस में ऑपरेशन के बाद चश्मा लगाने की आवश्यकता होती है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो। आजकल कुछ नए प्रकार के लेंसेज आ गए हैं जिनको मल्टीफोकल लेंसेज कहते हैं, जिसमें चश्मे पे निर्भरता कम रहती है। बट अमूमन जो लेंस लगाए जाते हैं उनमें ऑपरेशन के बाद चश्मे की आवश्यकता पड़ती है। रोशनी बराबर दिखाई देता है, फिर भी जरूरी है कि नहीं है? देखिए, अगर आपका अमूमन काम चल जाता है बिना चश्मे के, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आंख पे खराब प्रभाव पड़ता है अगर चश्मा नहीं लगाते हैं। बट कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप चश्मा लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। अगर आपकी आंख में मल्टीफोकल लेंसेज लगे हैं तो आपको जरूरत नहीं होगी। तो अगर आपका काम चल जाता है बिना चश्मे के, तो नहीं लगाने से कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा आंख पर। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? जौनपुर से बेचन विश्वकर्मा बोल रहा हूँ सर। हाँ, डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ। आपका प्रश्न पूछिए। ऐसा है सर, मेरी आँख की बाएं साइड की ऑपरेशन हो चुका है जी सर। तो जब मैं देखता हूँ सामने की तरफ तो मुझे 2-3 चीजें दिखाई पड़ती हैं। जैसे लाइट है तो वो भी 2-3 चीज दिखाई पड़ती है। कोई गाड़ी है तो मालूम पड़ता है कि सामने से हमारे ऊपर गाड़ी आ जाएगी। क्या मतलब? अच्छा, कई बार ये परेशानी होती है जब आपके एक आंख में ऑपरेशन हो गया होता है और दूसरी आंख में मोतियाबिंद है, तो इसको डिप्लोपिया कहते हैं, मतलब 2 इमेज दिखना। तो अगर आपको ये है तो एक तो आप जो है दूसरी आंख का ऑपरेशन कराएं। कई बार ये समस्या ऑपरेशन कराने पे सही हो जाती है। कुछ और भी कारण हो सकते हैं डबल दिखने के, मगर मोस्ट कॉमन जो समझ में आ रहा है वो यही होगा कि दूसरी आंख का मोतियाबिंद उसकी आंख पे परछाई डालता है, जिससे कि 2 इमेजेस आती हैं। अच्छा, ये चीज आप नोट करिएगा कि अगर आप केवल ऑपरेशन वाली आंख से देखते हैं तो भी आपको ऐसा महसूस होता है कि जब दोनों आंखें साथ में खुली रहती हैं तब महसूस होता है। जब दोनों आंखें खुली रहती हैं उसी समय? जी। तो इसका कारण है कि दूसरी आंख का जो मोतियाबिंद है वो एक अलग इमेज बना रहा है और जिस आंख में लेंस पड़ गया है उसमें अलग इमेज बन रही है। तो इसके चलते ये परेशानी हो रही होगी संभवतः। तो दूसरी आंख का ऑपरेशन कराएं सर। अच्छा सर, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। हेलो। हाँ, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। भैया जी को सादर प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार, डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं। हाँ दीदी, मैं शिवपुर से असगर अली बोल रहा हूँ। जी भैया बताएं। मेरा आँख में से पानी बहुत जाता है, बहुत जाता है पानी। बाएं आँख से पानी बहुत जाता है और मिर्चा की तरह लगता है। तो कितने दिनों से जा रहा है ये पानी आपकी आँख में? 2 महीना 3 महीना हो गया। हाँ, तो इसके पानी आने के जी पानी आने के कई कारण हो सकते हैं। 2-3 महीने से ही है तो मोस्ट प्रोबेबली एलर्जी या इन्फेक्शन ही होगा। कई बार बहुत अधिक पानी आने का कारण नासूर होता है, जिसमें आंसू निकलने की नली जाम हो जाती है। तो उसमें हल्का सा कुछ उसको छेद को बड़ा किया जाता है या उसके लिए दवाई दी जाती है। तो उसके लिए आप किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलिए। इन्फेक्शन होगा तो दवाई लगातार करने से हफ्ता 10 दिन करने से आपको आराम महसूस हो जाएगा। डॉक्टर को दिखाया है, 3 टाइप का ड्रॉप लिखा, वो डाला 1 महीने तक, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और बढ़ गया। अच्छा, तो हो सकता है आपकी नासूर की जांच करनी पड़े, वो एक कारण हो सकता है। तो उसके लिए तो एक जांच करनी पड़ेगी, तो आपको मिलना पड़ेगा। आके किसी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। ठीक है, ओके भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? जी सर, हम चंदनपुर जाफरगंज अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से मदन लाल बोल रहे हैं। अच्छा मदन लाल जी, आज हमारे साथ हैं आँखों की डॉक्टर राधिका। सर, हमारे आंखों में जो है सींटी पड़ गई थी सर। अभी इसका दवा बरेली से हमारी चल रही है, लेकिन सींटी कर नहीं रही है और रोशनी भी हमारी जो है दोनों आंखों को बिल्कुल भी नहीं है और बराबर दवा चलती कंटिन्यू। हाँ, कितने दिनों से चींटी पड़ी हुई है आंख में? ये तकरीबन हो गया 9-10 साल में। 9-10 साल। हाँ, तो इसमें तो खुरन पक्का हो जाता है और इसमें आपकी आगे की आंख की पुतली कॉर्निया में सफेदी है। जी
यस यस, मतलब एक में दाहिने साइड में है सरसों की मटर के दाने कितना, और बाएं में जो है मटर के दाने के करीब में है लगभग। और आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र में साहब 31 ईयर्स है। हाँ, तो आप तो अभी इतने यंग हैं, तो मेरे को लगता है कि आपको इसमें नेत्र प्रत्यारोपण कराना चाहिए। कि इसमें जो कॉर्निया केराटोप्लास्टी या कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन होता है, जिसमें किसी और मरणोपरांत जब लोग अपना नेत्र दान करते हैं तो उनकी कॉर्निया आपके में लगाई जाए तो रिस्पांस अच्छा मिलेगा। केवल दवाई से 9-10 साल पुरानी जितना आप साइज बता रहे हैं नहीं ठीक होगी, तो आपके सारे एफर्ट व्यर्थ में जाएंगे और कामकाज में भी बहुत समस्या आती होगी। तो आजकल इतनी बनारस में ही हमारे यहाँ इतना अच्छा कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो आप अवश्य अपना उसमें पंजीकरण करा के उसमें वो करें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, जैसे हमें बता दी, क्योंकि अगर हमारा कोरोनिया खराब अगर एक भी आंख हमारा सही हो हाँ जी, आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो इसमें आप आके एक बार यहाँ पे आई बैंक्स हैं, उसमें पंजीकरण कराना होता है। तो जब कोई मरणोपरांत कोई व्यक्ति अपना कॉर्निया दान देता है तो उसकी 2 आंखों से 2 लोगों को, जैसे आप जैसे जो लोग प्रभावित हैं उनको रोशनी मिल सकती है। तो इसमें हेल्पलाइन नंबर रहते हैं, आप उस पे कॉर्निया डोनेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि सर हमको 10 साल 15 साल हो गया, अभी 5 साल से तो हमको बिल्कुल नहीं दिखाई देता, 1% हमारा रोशनी नहीं, दोनों आंखों। जी, उसके लिए उसमें आपकी कितनी ज्यादा आपको जरूरत है और कितनी डेप्थ में है, किस प्रकार की कॉर्निया आपके में रहेगी, तो जांच करनी पड़ती है। तो एक बार आप जांच जब कराने आएंगे तब हम पंजीकरण कर पाएंगे। या फिर आप सीधे BHU में जा सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी आई बैंक है, ठीक है, वहाँ जो नेत्र विभाग है वहाँ भी जाकर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पंजीकरण तभी होगा जब आपकी क्या समस्या है, कितनी गहराई में है, उसके हिसाब से ही पंजीकरण करते हैं कि किस प्रकार का डोनर टिश्यू आपको चाहिए, है ना। ठीक है, ठीक। चलिए, बहुत धन्यवाद। ठीक सर, नमस्कार। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। मैं रतिना त्रिपाठी बात कर रहा हूँ, हरिशंकर नगर, कपिलधारा, कोटवा। हाँ रतिना जी, हमारे साथ डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती हैं, आँखों की विशेषज्ञ। क्या पूछना है आपको, पूछिए। मैम, ये पूछना था कि ये क्या अभी तक ये जो नस सूखने का कोई दवा इलाज अभी तक आया है कि नहीं? हाँ, नस सूखना अगर ग्लॉकोमा के मारे है तो उसका इलाज है, उसको रोका जा सकता है। बट अगर नस सूखना किसी मस्तिष्क के फीवर के मारे या फिर किसी चोट के मारे है तो उसका भी इलाज नहीं आया है। नहीं मैम, जैसे मेरा क्या हुआ था ना, मेरा पहले पर्दा फटा, मैंने ऑपरेशन कराया एम्स में 4 बार। मैंने आपको भी एक बार दिखाया है। जी। तो उसमें जो है कि मेरा जो है बाद में जो है नस सूखने लगा। हाँ। और धीरे धीरे तो अब तो मुझे पूरी तरह से ब्लाइंडनेस हो गया। जी भैया, ये बहुत सैड सिचुएशन है, मगर अभी तक साइंस इसके लिए बहुत शोध कर रही है, मगर अभी तक किसी नस का दोबारा से जिस प्रकार से आपकी सूखी है उसका कोई उपचार अभी तक नहीं है। एम्स में एक स्टडी हो रही है स्टेम सेल्स रीजनरेशन पे, तो उसमें कुछ हमें रोशनी दिख रही है, आशा की किरण है, मगर देखते हैं अभी उसको उन्होंने पूरी तरह से अप्रूव नहीं किया क्या है। मैं जिसका पहले सूख गया होगा उसका भी इलाज हो सकता है? मतलब हाँ, अगर स्टेम सेल्स, बिल्कुल, अगर स्टेम सेल्स रीजनरेशन की ये चीज अप्रूव हो जाती है तो जिनका सूख गया है उनकी भी वापस से जीवित हो सकती है। बट अभी इसमें कोई अप्रूवल पूरा नहीं आया है, अभी शोध जारी है। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पांडुरंग जी, आपको भी नमस्कार। हेलो। हाँ जी, मैं बलिया जिले उत्तर प्रदेश खिजड़ी से बोल रहा हूँ जी। आरोग्यम में आपने फोन मिलाया है और आपका नाम बताइए, आपका नाम? मेरा नाम ललन प्रसाद। हमारे साथ आज आँखों की डॉक्टर हैं, डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती। आपका प्रश्न पूछिए। मेरा एक लड़का है जो 30 साल का हो गया है। बचपन में जब जन्म हुआ तो वो 3 दिन का था तो उसको जॉन्डिस का प्रॉब्लम हो गया, 3 दिन के बाद हॉस्पिटल ले जाना पड़ा जी। तो उसके नाक में वो लोग पाइप लगा दिए। बचने का तो उम्मीद नहीं था, लेकिन वो बच गया, लेकिन एबनॉर्मल हो गया, मंद बुद्धि का हो गया वो। तो आँख से कम भी मतलब दिखता है उसको, लेकिन नीचे का समझ नहीं पाता ऊंचा है कि खाला है। हाँ, तो इधर ताकने से थोड़ा एक आँख बंद कर लेता है। इससे क्या किस तरह का हम लोग जांच करवाए चाहे दिखाएं? देखिए सर, ये तो बाय बर्थ प्रॉब्लम है। इस समय जब जैसे आप बता रहे हैं कि मस्तिष्क का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो उसमें जहाँ पे आँख का भाग रहता है या आँख की नीचे ऊपर एक तरह का मैप होता है ना, नक्शा होता है दिमाग में, जिसमें अलग अलग आँख के भाग, अलग अलग देखने के भागों का नक्शा होता है। तो हो सकता है जो नीचे का भाग है उसकी मसल्स जहाँ से उत्पन्न हो रही हैं वहाँ आपको ऑक्सीजन ना मिली हो, तो उसमें सेरेब्रल डैमेज जिसे हम कहते हैं, मस्तिष्क में ऑक्सीजन कम मिलने के मारे वो भाग सूख जाता है। और इतने छुटपन में जब सूख जाता है तो सर उसके दोबारा से बहुत ही परेशानी वाली बात है, बट हो नहीं सकता है जी,
वो एक बार सेरेब्रल एट्रोफी हो गई, बट अदरवाइज ज्यादातर बच्चे ऐसे में सीख जाते हैं कि हम कैसे अपना गर्दन हिलाएं, आंख नीचे ना देख के वो लोग गर्दन के सहारे से चल फिर पाते हैं। आंख नीचे देखने में 2 दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, बट अगर आप गर्दन को नीचे कर लेंगे तो वो चीज आ जाती है। इसके लिए कुछ आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, कई बार कुछ और चीजें बताई जाती हैं बच्चों को, अगर वो समझने लायक है, समझ सकते हैं तो वो उनके साथ किया जा सकता है। जी ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार, आरोग्य में स्वागत है। कौन? प्रणाम सर। सर मैं दीपांशु सिंह बोल रहा हूँ, पांडेपुर लालपुर से। अच्छा, हमारे साथ आँखों की विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती। आपका प्रश्न पूछिए। ये प्रश्न है मैम मेरा, मेरे आंखों का प्रेशर काफी बढ़ा रहता है, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए क्या करूँ मैम मैं? देखिए, प्रेशर के लिए तो आजकल बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं और अमूमन सभी लोगों का प्रेशर दवाइयों से अच्छे से कंट्रोल हो सकता है ना। तो कई प्रकार की दवाइयाँ हैं, पहले एक दवाई से स्टार्ट करते हैं, फॉलोअप के बाद अगर नहीं होता तो 2 दवाई ऐड करके 3 दवाई तक जा सकते हैं। इससे प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। कुछ स्थिति में लेजर भी, जो नैरो एंगल ग्लॉकोमा जब होता है तो उस स्थिति में लेजर करने से भी आंख का दबाव कुछ कम हो जाता है। अच्छा। और मैम मुझे कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए रेफर किया गया है, तो कहाँ सही होता है मैम कॉर्निया ट्रांसप्लांट? देखिए, कई आई बैंक्स हैं, आपको अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा। तो उसमें आप जो है लायंस आई बैंक है, आई बैंक सोसाइटी ऑफ वाराणसी है, इन सब में आप पंजीकरण करा सकते हैं। जी अच्छा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हेलो। हाँ, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। आरोग्यम सुस्वागतम। डॉक्टर साहिबा को सादर प्रणाम। जी प्रणाम। डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती जी हैं। बच्चों में होने वाले रोग विषय पर आज चर्चा हो रही है। परिचय दीजिए डॉक्टर साहब को और पूछिए प्रश्न। अनिल कुमार गुप्ता गौन, अशोक विहार कॉलोनी, फेज 2, पहाड़िया, वाराणसी। जी बताएं सर। जी ऐसा है कि आँखों के रोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं खुद आँखों के रोगों से पीड़ित हूँ, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि पहले की अपेक्षा आजकल आँखों के रोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसका क्या कारण है? चाहे बच्चों में ही हो, क्या सावधानी रखी जाए कि आगे चल के बच्चे को चश्मा ना लगे, नजर कमजोर ना हो? जी सर, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत लोगों की ये परेशानी रहती है और हमारे घर में भी सभी इससे पीड़ित हैं। तो एक तो बहुत बेसिक चीज़ है कि आजकल नेत्र रोग क्यों इतने बढ़ गए हैं, स्पेशली चश्मा। तो इसके लिए 2 मेन रीजंस हैं। एक तो जैसे पहले के मुकाबले आजकल बच्चों का आँख का काम बहुत बढ़ गया है। छोटा बच्चा ही खाना खाने के समय मोबाइल देखेगा, टीवी हर समय है। तो ये जो आँख, हमारी इंसान की आँख इतने नज़दीक के काम के लिए नहीं बनी है और बहुत प्रोलॉन्ग समय के लिए जब हम नज़दीक का काम करते हैं तो हमारा पावर बढ़ने लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल का खान पान अच्छा नहीं रहा है, इतना जंक फूड बच्चे खा रहे हैं। तो जिस प्रकार का हेल्दी खाना खाते थे, बाहर दौड़ते थे हम लोग भी अपने बचपन में, आजकल के बच्चे उतना नहीं करते हैं। तो जैसे बाहर दौड़ेंगे, अलग अलग जगह देखेंगे, आँख की एक एक्सरसाइज होती थी, उधर कौन दोस्त आ रहा है, फुटबॉल खेल रहे हैं, बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसमें आँख की ना, मतलब हमारे समझ में नहीं आता था, बट इनडायरेक्टली हम लोग आँख की एक्सरसाइज करते थे, अलग अलग दिशा में देखना, घूमना। अब बस एक जगह निगाह टिकाकर बस मोबाइल, लैपटॉप और टीवी देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। साथ में खान पान में भी से भी प्रभाव पड़ा है। जी, और पर्यावरण सा पर्यावरण मतलब बच्चों का पर्यावरण जो है आजकल, मोबाइल ये भी एक उनका पर्यावरण का हिस्सा है। जी, धूल गर्दा जो है उससे चश्मे के नंबर का बहुत वो नहीं है रिलेशन, बट हाँ, आँख से पानी आना, एलर्जी, ये सब चीजें जरूर आने लगी हैं। जी, मतलब डॉक्टर साहिबा की जो आधुनिकता में जो सुविधाएं हमको मिली हैं वो कुछ फायदे के साथ नुकसान दे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ मतलब जितनी सुविधा हम लोग वरदान की अभिशाप, हाँ, उसी पे चर्चा होनी चाहिए। जी, तो मगर उस पे ज्यादा लोग फोकस करें कि मतलब उससे क्या नुकसान है, उसको ध्यान दें। जी, और आजकल का देखिए, आजकल की पद्धति में हम लोग मोबाइल, अभी आप भी फोन से ही बात कर रहे हैं, तो हम लोग इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग ठीक तरीके से इसका उपयोग करें तो नेत्र रोगों से बहुत दिनों के लिए बचा जा सकता है। जैसे हर 20-20 मिनट के बाद थोड़ा ब्रेक लें मोबाइल से, है ना, दूर देखें। खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, लाल फल, पीले फल और सब्जियां, इसका नियमित प्रयोग करें।
बिल्कुल सही। तो ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को चश्मा लगता है, और एक थोड़ी अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, डॉक्टर्स मिलने लगे हैं, पेरेंट्स कॉन्शियस हो गए हैं। कई बार पहले के ज़माने में पता ही नहीं चलता था, डॉक्टर नहीं थे, बच्चा परेशानी नहीं बताता था। आजकल पकड़ में जल्दी आ जाती है पेरेंट्स के। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक चीज है कि आजकल जो प्रतिस्पर्धा है पढ़ाई लिखाई में, तो लड़कों को पढ़ाई का बोझ भी जो है बचपन से ही इतना ज्यादा हो गया है कि आंखों पे प्रेशर और खेल कूद कम। हाँ जी सर, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक बहुत बड़ा कारण है, बट वी हैव टू टेक इट विद बिट ऑफ सॉल्ट। जी जी जी। अच्छा, अब एक मेरे आंखों में पर्दे का सूजन बढ़ गया है ज्यादा। जी जी। ओटीसी या ओसीटी क्या कहते हैं, उसको करवाया था मैंने। हाँ, जी जी। ये जरा बता दें, ओसीटी होता है ना? हाँ जी, ओसीटी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। एक चीज ये बताइए कि समलवायु और पर्दे में स्वेलिंग जो हो गया, इसके लक्षण दोनों के अलग अलग होते हैं या कुछ मिलते जुलते हैं? हाँ, तो क्योंकि इसमें स्वेलिंग है, रोशनी बहुत कम है और इंजेक्शन लगाने के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है मुझे। जी जी। तो दोनों सबलबाई होता है आंख की नस का सूखना दबाव बढ़ने के कारण, उसे सबलबाई कहते हैं। और पर्दा तो हमारा आंख का रेटिना है जिसपे की फोटो बनती है। कई रोगों में दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं कि वो सूजन ने आंख का दबाव बढ़ाया, जैसे सबलबाई हो रही है, उसी सूजन ने पर्दे में भी सूजन करी है। ठीक है, तो अगर आपके पर्दे में सूजन आई है और इंजेक्शन, आप डायबिटिक भी हैं क्या? हाँ सर, डायबिटिक है, बाकी कंट्रोल में है, और बीपी की भी दवाई खाते हैं तो वो भी कंट्रोल ही है। जी जी। तो बेसिकली फिर आपको पर्दे की ही सूजन है, बट इंजेक्शन जैसे लगता है उस समय थोड़ा बहुत दबाव बढ़ सकता है, जिससे ग्लूकोमा सबलबाई हो सकती है। लक्षण दोनों के बिल्कुल अलग होते हैं। देखिए, आंख के सारे लक्षण जो होते हैं, एक तरह से दिखने में कमी आएगी, है ना, ओवरऑल या दर्द, यही दो लक्षण मरीज फील करता है। बट जैसे ओसीटी में आपके पर्दे में सूजन आई है, तो वो उसकी तरफ संकेत कर रहा है कि जो रोशनी कम हुई है वो पर्दे की सूजन के कारण हुई है। तो इसका निदान केवल वही है जो जी, मोस्ट ऑफ द केसेस में इंजेक्शन ही, इंजेक्शन और फिर शायद बाद में लेजर की भी आवश्यकता पड़ती है, जिससे सूजन बार बार ना आए। जी जी जी। अच्छा, इतनी अच्छी तरीके से आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती जी, बच्चों में होने वाले रोग जैसा कि आज का विषय है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में आंखों से जुड़ी कौन कौन सी ऐसी विशेष बीमारियां हैं जिसके बारे में अभिभावकों को सचेत रहना चाहिए। जी, आज मैं बच्चों में होने वाली रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी के बारे में बताना चाहूँगी। ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत छोटे बच्चे जब वो पैदा होते हैं, या तो वो समय से पहले पैदा हो जाए, 31 हफ्तों से पहले, या वजन में बहुत कम हो, लो बर्थ वेट, लेस देन 1500 ग्राम से छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें ये अमूमन पाया जाता है। इसके पीछे कारण होता है कि पर्दे की खून की नलियां पूरी नहीं बनी होती जब बच्चा बॉर्न होता है। और कई बार इतने छोटे बच्चों को हम लोगों को आईसीयू में रखना पड़ता है, ऑक्सीजन देनी पड़ती है, तो ऑक्सीजन भी इस चीज को बढ़ाता है। तो नई और खराब खून की नलियां डेवलप होती हैं इतने छोटे बच्चों में, और आगे चल के वो फट के पर्दे को पूरा उखाड़ सकती हैं, जो इन ऐसे बच्चों में ब्लाइंडनेस का कारण बन सकता है। अच्छी बात यह है कि इस तरह की बीमारी पूरी तरह से क्योरेबल होती है अगर उसका सही समय पे पता चल जाए और उसका निदान हो। तो इतने छोटे बच्चों की पूरी जिंदगी, क्योंकि अगर इतना छोटा कोई एक बच्चे की रोशनी चली जाती है तो आजीवन उसका, उसके परिवार का, सभी का संतुलन गड़बड़ा जाता है। तो रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है। तो आप लोगों के घर में जब भी कोई छोटा बच्चा 31 हफ्तों से पहले का बॉर्न हो, या बहुत कम लो बर्थ वेट हो, जैसे 1800 या 1500 से कम, तो अवश्य एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाके उनसे संपर्क करें। जी जी। और डॉक्टर राधिका जी, हमारे श्रोताओं को बच्चों की आंखों से जुड़ी क्या बातें बताना चाहती हैं आप, ताकि बच्चों की आंखें सुरक्षित रहें, चश्मा न लगे? जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बताना ज़रूर चाहूँगी कि आजकल के बच्चों को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, शायद बात अच्छी ना लगे, मगर मोबाइल से दूर रखिए ना, मोबाइल से दूर रखिए और लैपटॉप से दूर रखिए। दो चीज़ें बहुत हद तक बच्चों में लगने वाले चश्मे का कारण होती हैं। जैसे डॉक्टर साहब, ऑनलाइन चीज़ें आजकल बहुत हो गई हैं,
तो अमूमन हर बच्चे के लिए ये जरूरी है कि वो लैपटॉप या मोबाइल या डेस्कटॉप के पास रहे, तो कितना समय उसके लिए निश्चित होना चाहिए कि उतने समय तक काम करने से नुकसान ना होगा? जी, हम लोग ना इसको स्क्रीन टाइम कहते हैं। जो भी चीज़ हम लोग पास से देखते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, उससे जो निकलने वाली किरणें हमारी आँख को नुकसान पहुंचाती हैं। स्क्रीन टाइम शुड नॉट बी मोर देन 2 hours फॉर अ चाइल्ड, है ना। 2 घंटे से ज़्यादा कोशिश करिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आज की ज़िंदगी में उससे दूर रख पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि इतनी ऑनलाइन क्लासेस, इतने प्रोजेक्ट्स। मगर एक तो ये चीज़ कि 2 घंटे का समय, और ज़्यादातर जितने भी काम हैं उनके 2 घंटे में हो सकते हैं छोटे बच्चों के। उसके बाद तो उनके मोबाइल गेम्स और बाकी चीज़ें ही चलती हैं। जिस बीच में ये कर रहे हैं आप, उस बीच में हर 20 मिनट में बच्चों से कहना होता है कि आँखों को थोड़ा दूर देखें। इसके लिए हम एक रूल बताते हैं, 20-20-20 रूल, जिसका मतलब है पहला 20 मतलब 20 होता है हर 20 मिनट के बाद, दूसरा 20 से ब्रेक लेना है, हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए किसी 20 फीट दूर जगह को देखना है। तो 20-20-20 रूल कहते हैं। ये करने से भी जो मायोपिया आता है बच्चों में वो नहीं आता है। तो बच्चों को इस चीज़ के लिए सतर्क बनाएं, और वो लोग अगर इसका पालन करते हैं, साथ में कुछ खाने पीने में हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत ज़रूरी होती हैं, लाल और पीले फल जो कच्चे सलाद के रूप में या फल खाए जाएं, वो भी गाजर है, आम गाजर है, पपीता बिल्कुल है। बिल्कुल, दे आर वेरी हेल्दी, वेरी गुड फॉर आइज। विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, दूध, अंडा, तो इन सब का सेवन करें तो बच्चे काफ़ी हद तक इससे बच सकते हैं। बहुत ही अच्छी और बड़ी उपयोगी सलाह आपने हमारे श्रोताओं को दी है, अभिभावकों को दी है। बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे कभी कभी अपने घर के लोगों की बात नहीं सुनते हैं, लेकिन अगर कोई उनका डॉक्टर है या उनके टीचर हैं वो बताते तो उनकी बातों पर वो जरूर ध्यान देते हैं। क्या कहेंगी आप? हाँ, तो बच्चों के लिए मेरा यही संदेश है, यही कहना चाहूँगी कि आप लोग स्वस्थ रहें, खूब खेलें, खुश रहें, और थोड़ा सा अपने खान पान पे ध्यान दें। आप बाहर खेलिए, उसमें आपको ज़्यादा मज़े आएंगे, दोस्तों के साथ मिलके खेलिए। आप आँख को भी अपना करेंगे, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे, और थोड़ा सा अपना मोबाइल से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। बाहर के खेल बहुत इंटरेस्टिंग है, अपने दोस्तों के साथ मिलके खेलने में आपको एक अलग ही आनंद आएगा। और मम्मी पापा की कही हुई बातें और उनकी दी हुई चीज़ें खाने की थोड़ा सा उसको फॉलो करें, यही कहना चाहूँगी। तो चलिए, आपकी बातों को मानने की कोशिश हमारे नन्हे साथी जरूर करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। अब हम आपसे विदा लें, इससे पहले आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? अभी हमारा रिपब्लिक डे आ रहा है, गणतंत्र दिवस आ रहा है, तो मुझे ए.आर. रहमान का बहुत अच्छा गाना लगता है, माँ तुझे सलाम। क्या बात है! तो बहुत ही प्यारा सा देशभक्ति गीत है। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, तो हम इस अवसर पर अपने श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं दे देते हैं और सुनवा देते हैं माँ तुझे सलाम। और अब नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमारे श्रोताओं को बताई हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्य में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे। बांध कफन अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले, ओ माँ, ओ माँ। बांध कफन अपने सर
तकरार से फतेह मिलती है तो सिर्फ यलगार से। तो बोलो नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे। जान हथेली पर रख कर हम अपना सीना तान चले। ओ कर हम अपना सीना तान चले। हंसते हंसते भारत माँ हम तुझ पे हो कुर्बान चले। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे